देखिए दो वेक्टर का आपने पढ़ा स्केलर प्रोडक्ट, मतलब उनको मल्टीप्लाई करने पर उसकी जो वैल्यू थी वो स्केलर क्वांटिटी थी, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। अब दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? नाम से लग रहा है कि दो ऐसे वेक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आवे वो वेक्टर क्वांटिटी मिले। क्या होता है देखिए, हमने माना कि ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इनके बीच एंगल कितना है, थीटा है। हमने कहा था थीटा को गिनने के दो तरीके होते हैं। अगर ए से बी के बीच एंगल चाहिए तो ए से चलिए एंटी क्लॉकवाइज बी की तरफ, और बी से ए के बीच चाहिए तो बी से चाहिए ए की तरफ। तो ये ए और बी के बीच एंगल हो गया थीटा। तो इनके वेक्टर प्रोडक्ट को हम कहते हैं ए क्रॉस बी। क्रॉस ही लगाएंगे, समझ लीजिएगा, ठीक है, ए क्रॉस बी। फॉर्मूला क्या होगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई मॉड ऑफ ए निकालेंगे कुछ वैल्यू मिलेगी, मॉड ऑफ बी कुछ वैल्यू मिलेगी, साइन थीटा कुछ वैल्यू मिलेगी, तो हाँ वेक्टर क्या हो गया। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन के अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। तो हमने देखा, ये प्रैक्टिकली हमने देखा कि इसकी जो डायरेक्शन होती है ना वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है, दोनों के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर लिया एन कैप, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई। जहाँ एन कैप क्या है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर का साइड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हो गया। अब एक नोट देखिए, अब आप कहेंगे इसकी डायरेक्शन देखने का तरीका क्या होता है। डायरेक्शन देखने का तरीका राइट हैंड पाम रूल कह सकते हैं, ठीक है, और कुछ राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं उसको, जो भी आप कहें। तरीका देखिए क्या होता है, जिस डायरेक्शन में ए है उस डायरेक्शन में ऐसे हथेली को फैलाइए, ठीक है, नहीं समझे, जिस डायरेक्शन में ए है उस डायरेक्शन में हथेली को फैलाइए और बी की तरफ अपनी उंगली मोड़िए, राइट हैंड की मोड़ लिया, तो जिधर अंगूठा होता है ना वो डायरेक्शन इसके होती है वेक्टर की। तो जिस डायरेक्शन से मतलब बी क्रॉस ही चाहिए तो बी की तरफ हथेली फैलाइए, ए की तरफ ऐसे उंगली मोड़िए, तो जिधर अंगूठा होगा वो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन होगी। ये निकालने का तरीका होता है डायरेक्शन। अच्छा देखिए, अगर अभी आपने क्या क्या देखा कि भाई ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अगर आप दोनों तरफ मॉड लगा दीजिए कोई दिक्कत, तो इधर तो पूरे में मॉड लग गया, यानी मॉड ए क्रॉस बी। इधर क्या हो गया, ये तो ऑलरेडी मॉड में है, तो डबल मॉड कहाँ पे लगेगा, केवल एन कैप के ऊपर, ठीक है भैया, और सब तो मॉड्यूलस वैल्यू ही तो हैं। तो एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया। तो ये हो गया मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ये आपका मॉड ए क्रॉस बी हो गया। तो अगर इक्वेशन 1 में रख दें, बाई इक्वेशन 1, तो ये हो गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहां से लेकर के यहां तक ये क्या लिखा है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी और इनटू एन कैप लिखा है ना। तो एन कैप की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, एन कैप की वैल्यू निकलेगी ए क्रॉस बी अपान मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये एन कैप निकालने का तरीका है कि ए क्रॉस बी निकालेंगे और उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे तो एन कैप आपको मिल जाएगा, ठीक है, नोट करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ खास देखिए, अगर एक क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन दिया है ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, और आपसे कहा जाए कि फाइंड वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड करिए विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ,
आपसे कहा गया ए और बी दो वेक्टर हैं और एक ऐसा वेक्टर फाइंड करिए जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो एक्चुअली में आपको ए क्रॉस बी निकालना है, बस। नहीं समझे? अगर आपसे वो कहें ऐसा वेक्टर फाइंड करिए जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो आपसे कह रहा हो ए क्रॉस बी निकालिए। और अगर आपसे, नोट कर लिया इसको, हैं? और अगर आपसे वो कहे फाइंड यूनिट वेक्टर, यहाँ लगा दे साथ में यूनिट वेक्टर, तो यानी आपको एन कैप निकालना है। तो ए क्रॉस बी को मॉड ए क्रॉस बी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यानी वो आपसे ए क्रॉस बी नहीं बोलेंगे वो कहेंगे फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू एन बी बोथ, तो वो आपसे ए क्रॉस बी पूछ ही रहे हैं वो। तो ये तो आपका हो गया कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा कि डॉट में आपको बताया गया है, वैसे यहाँ भी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट मेन है आई जे के वाला, वो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जो न्यूमेरिकल आएंगे वो ज़्यादातर आई जे के टर्म में होंगे। पहला ये है, पहली प्रॉपर्टी कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव मतलब डॉट प्रोडक्ट में कहा गया है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, लेकिन ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए सेम नहीं होता। मतलब ए जरा कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल बार बार लिखने में, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं होते। तो क्या होते हैं? तो होते क्या है कि ये सेम तो होते हैं, बोले हैं सेम नहीं होते, लेकिन सेम तो होते हैं, लेकिन नेगेटिव में आ जाते हैं, बस वैल्यू चेंज हो जाती है। भाई अभी हम ए क्रॉस बी निकाल रहे थे, तो ए की तरफ हथेली किया, बी की तरफ उंगली किया और अंगूठा इधर आ रहा था डायरेक्शन। अगर बी क्रॉस से निकालेंगे तो बी क्रॉस से ऐसे करेंगे और अंगूठा अंदर जाएगा, तो डायरेक्शन अपोजिट होती है। दूसरा, वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब अगर हम कहें कि ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो सिंपली ब्रैकेट खुल जाएगा ऐसे ही, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये जब प्रूफ करने को आता है तो ये वेरीफाई करने को आता है। भाई हमने तीन वेक्टर दे दिए आपसे ए बी सी, तो हमने कहा दिखाइए ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो आपने एल एच एस लिया, पहले बी प्लस सी किया, जो भी रिजल्ट आया उसका ए के साथ क्रॉस किया। फिर आपने आर एच एस लिया, पहले ए क्रॉस बी निकाला, फिर आपने ए क्रॉस सी निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, तो दोनों रिजल्ट सेम आ जाएंगे। तीसरी बात, अगर वेक्टर पैरेलल हो, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, मतलब थीटा पैरेलल के केस में 0 डिग्री होगा या एंटी पैरेलल केस में क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो जब यहाँ रखोगे साइन थीटा में, तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है, तो वहाँ पर ए क्रॉस भी 0 आएगा, ए क्रॉस भी 0 आएगा। ठीक है, नोट करिए। देखिए फोर्थ में क्या है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ए क्रॉस ए निकालिए, तो ए क्रॉस ए में ए और ए के बीच कितना एंगल होता है 0 होता है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। यानी कि किसी भी वेक्टर का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है। द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। 0 बोले तो 0 वेक्टर, यानी ये आपको नल वेक्टर देता है, नल वेक्टर। बहुत सारी बुक्स में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी को डार्क बनाते हैं और स्केलर को लाइट बना देते हैं, तो लेकिन आप कापी में थोड़ी डार्क बना पाओगे, डार्क चक्कर में पता चला पूरा कापी वहाँ छेद ही हो गया। ठीक है, अब हम आई जे के वाले टर्म में लेकर के चलते हैं, क्या करें हम, देखो ध्यान से। नेक्स्ट नंबर है 5।
अगर हम कहें आई क्रॉस आई, अब आई के बारे में आप जान गए क्या होता है। आई इज द यूनिट वेक्टर, आई जे के आर द यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। चूंकि ये एक्सिस परपेंडिकुलर होती हैं तो इनको हम आर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। आई और आई के बीच कितना एंगल होगा, 0, तो आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जे क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी, 0। के क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी, 0। डॉट में क्या हो रहा था कि आई डॉट आई 1 हो रहा था, जे डॉट जे 1 हो रहा था, के डॉट के 1 हो रहा था। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में ये 0 होता है। नेक्स्ट ज़रा ध्यान से समझिएगा, अब हम आई क्रॉस जे निकालना चाहते हैं। एक्सिस आपको मालूम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्चुअली ये जेड एक्सिस है, लेकिन अब ऐसे बना नहीं सकते हम, तो हम यहाँ पर जेड एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। आई क्रॉस जे का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे। आई और जे के बीच कितना एंगल होता है, वेरी गुड, थीटा होता है। कहाँ हो भाई, 90 नहीं होता है। अगर आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई के एक्सिस के लॉन्ग जे होता है, तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना। अब देखिए, अब आपको मॉड आई मॉड जे साइन 90 और आपको एन कैप चाहिए। एन कैप बोले तो ऐसा वेक्टर जो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर हो। एक्स और वाई दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है, के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है, अभी नींद से जगह नहीं लगता है, जेड एक्सिस नहीं होती है, जेड इज परपेंडिकुलर टू बोथ ना। तो अब देखिए तरीका क्या होता है, आई की तरफ अपनी हथेली करिया, जे की तरफ आपने अपनी उंगली मोड़ी, तो आपका जो अंगूठा है वो जेड की तरफ है कि नहीं है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जेड के एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर से। अब मॉड आई की वैल्यू क्या होती है, 1, मॉड जे 1 साइन 91, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, के कैप। यानी जहाँ पर आई क्रॉस जे होगा वहाँ क्या लिखेंगे आप, के कैप। और अगर मान लिया जे क्रॉस आई है तब क्या करेंगे आप, जे क्रॉस आई, तो ये आपका देखिए, नहीं फार्मूला तो यही होगा ना पूरा, यही चेंज होगा केवल। तो जे क्रॉस आई में क्या करेंगे, जे की तरफ हथेली किया आपने और आई की तरफ उंगली मोड़ी, तो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर तरफ, और अंदर कौन सी डायरेक्शन है, माइनस जेड डायरेक्शन, तो यहाँ माइनस के कैप हो जाएगा। अब एक लफड़ा है कि आई क्रॉस जे कुछ और, जे क्रॉस आई कुछ और, तो हम याद कैसे करेंगे, तो याद करने का तरीका समझ लीजिएगा, आपको बताया जा रहा है। आप एक सर्कल बना दीजिए, इस सर्कल में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो आपको अच्छा लगे, आई जे के 3 जगह शो कर दीजिए। वैसे एंटी क्लॉकवाइज शो करिए क्योंकि एंगल एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं ना, तो 3 जगह हमने यहाँ कहीं कहीं पर भी आई जे के शो कर दिया। आप कहीं भी बना दो एरो, आई जे के। अब देखो आपको करना है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आप इस एरो के डायरेक्शन में चलेंगे, कैसे, आई क्रॉस जे अगला वाला वेक्टर मिलेगा के, जे क्रॉस के अगला वाला मिलेगा आई, के क्रॉस आई अगला वाला मिलेगा जे, ठीक है। और अगर आप इस एरो के उल्टा चलेंगे, जे क्रॉस आई तो माइनस के मिलेगा, आई क्रॉस के माइनस जे मिलेगा, के क्रॉस जे माइनस आई मिलेगा। समझ में एक बात नहीं आई, मतलब अगर आपको आई क्रॉस जे हो गया था, अगर आपको जे क्रॉस के चाहिए तो आपको ये मॉड आई मॉड जे और ऐसे उंगली करो, ऐसे अंगूठा डालो, कुछ नहीं होता है। जे क्रॉस के ये आया एरो के डायरेक्शन में, क्या मिलेगा, आई कैप मिलेगा, ठीक है। या हमने कहा के क्रॉस आई, डैट देखिए इसमें क्या आएगा, के क्रॉस आई क्या आएगा, हैं, के क्रॉस आई माइनस जे दिख रहा है, एरो के डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, जैसे उल्टा आपको दिखना है, के क्रॉस जे चाहिए, के क्रॉस जे चाहिए तो माइनस का ही होगा। तो इस प्रकार से वैल्यू सब निकालेंगे, ठीक है। तो इससे याद हो जाएगा, नोट करिए। अब मान लिया हमने 2 वेक्टर आपको दे दिए, हमने कहा ए वेक्टर दिया गया है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और वेक्टर बी दिया गया है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। एक्चुअली में जो A1 B1 है ना, ये सब ये एक्स वाई जेड के अलॉन्ग कंपोनेंट है।
A1 x के अलांग है, A2 y के अलांग है, A3 z के अलांग है, तो इसको AX AY AZ भी लिखते हैं। और आप चाहते हैं कि भाई A क्रॉस B निकालिए, A क्रॉस B, तो क्या होगा, यानी A1i प्लस A2j प्लस A3k क्रॉस B1i प्लस B2j प्लस B3k। अब देखिए, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें सिंपल, तो भाई A1 B1 I क्रॉस I आएगा, A1 B2 I क्रॉस J आएगा, A1 B3 I क्रॉस K आएगा, यही तो आएंगे। तो हम पहले तो सर्कल बनाएं, फिर I डॉट I क्रॉस K करें तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम एक तरीका एडॉप्ट किए, हम इसको डिटर्मिनेंट से शो खोल देते हैं। कैसे करते हैं, बनाते हैं डिटर्मिनेंट और यहाँ लिखते हैं I J K, इनके कोफिशिएंट्स, मतलब I J K लिखते हैं। फिर पहले A है, तो A में जो I J K के कोफिशिएंट हैं वो इनके नीचे कर दो, A1 A2 और A3। फिर B कर दो B1 B2 और B3। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट खोलना आपको आता है पक्का ना। क्या करेंगे, पहले आपने I लिखा, फिर I के साथ जो रो है कट गई, जो कॉलम में कैंसिल हो गई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा A2 B3 माइनस B2 A3। फिर क्या करेंगे, फिर माइनस का J लिखेंगे। क्यों माइनस J लिखते हैं, ये क्यों माइनस लिखते हैं, सेकेंड माइनस लिखते क्यों हैं, पहला पॉजिटिव लिखते हैं फिर माइनस लिखते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, रूल होता है, रूल होता है, याद नहीं है देखिए नहीं तो क्यों लिखते हैं माइनस, ये हम जानना चाहते हैं ना। देखिए एक्चुअली ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये कोफैक्टर कहलाता है, कोफैक्टर। तो एक तो आपने पढ़ा माइनर, अगर याद हो तो, और एक होता है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में जब हम क्या करते हैं, जब आई लिखते हैं ना, तो आई के साथ -1 टू पावर रो प्लस कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं। आई किस रो में है, पहली रो में है, किस कॉलम में, पहले कॉलम में है, तो -1 टू पावर पहली रो प्लस पहला कॉलम, -1 टू पावर 2, इसीलिए पॉजिटिव आ गया। जब जे के पास पहुंचेंगे तो जे का कोफैक्टर लिखना पड़ता है, -1 टू पावर जे पहली रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो 1 + 2 लिखेंगे, तो -1 की पावर 3 आएगा, इसलिए नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, एक कोई टीचर थे, अब नहीं रहे हो बेचारे, तो चूंकि अब आप हाई स्कूल टेट लेवल के हैं, लेकिन आप तो इंटर भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, तो या तो नॉलेज स्टोर करिए। तो वो यहाँ प्लस लिखवाते थे, लेकिन मल्टीप्लाई तो गड़बड़ हो गया है ना, तो उन्होंने कहा यहाँ प्लस लिखिए और मल्टीप्लाई उल्टा कर दीजिए, बात वही आएगी। अब लड़का इधर सीधा करे इधर उल्टा करे, दिक्कत आएगी। और हम लोग कॉलेज में बिल्कुल ऊथम काटे थे कि अगर तुमने यहाँ प्लस लगाया तो नंबर काट देंगे, रूल नहीं है। वो कहे हैं मास्टर बेकार है स्कूल का, तुम ऐसे करो। अब लड़के को नंबर लेना है तो हमको फॉलो करना पड़ेगा, और वो ध्यान से उनकी बात सुनता है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि जो ट्यूशन पढ़ाता है बाहर वाला बड़ा इंटेलिजेंट है, जब ऐसा होता होगा, लेकिन स्कूल टीचर भी तो अपना रहता है। अब लड़का बेचारा करे क्या, माइनस तो हमारा लगा दे और मल्टीप्लाई उनका लगा दे, क्योंकि वो तो उनकी बात याद है ना, तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो देखिए माइनस मालूम क्यों लिखा जाता है, समझ में आई बात। अब देखिए जे जिस रो में हट जाएगा कॉलम हट जाएगा, तो क्या आएगा A1 B3 माइनस B1 A3, तो आएगा A1 B3 माइनस B1 A3। फिर के पास पहुंचेंगे तो के प्लस में लिखा जाएगा ना, क्यों, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 4 आएगी पावर में, तो यहाँ प्लस लगा दें, कैमरे में आ जाएगा, यहाँ के लिख दीजिए, मल्टीप्लाई में ये कटेगा कटेगा, A1 B2 माइनस B1 A2। तो इस प्रकार से हम ये ओपन करेंगे। अब आप कहेंगे ये फार्मूला याद कर लें क्या, नहीं फार्मूला नहीं याद करना है आपको, ये फार्मूला नहीं याद करना है। जब भी कोई वेक्टर आएगा तो आप प्रोसेस अप्लाई करेंगे उसका, मतलब ये पूरा रख करके प्रोसेस अप्लाई करेंगे, नोट करिए इसको। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से एक रूल प्रूव करने जा रहे हैं, साइन रूल। साइन रूल अभी आप जानते नहीं होंगे, नहीं जानते हैं ना। इंटरमीडिएट लेवल में क्या होता है कि सिलेबस को बहुत हल्का करने के लिए, मतलब जब हम हमारा कंपटीशन अपने गांव के लोगों से था, क्षेत्र के लोगों से था, तब सिलेबस बहुत
भारी भरकम था। अब कंपटीशन वर्ल्ड लेवल पे होता है, तो सिलेबस को कम कर दीजिए, बच्चों का कंधा झुक जाएगा, बच्चों का ये हो जाएगा, खोपड़ी ज़बरदस्ती का। ये सब पहले हुआ करता था, बाद में रूल हट गया। होता क्या, पहले समझ लीजिएगा। होता ये है कि अगर कोई ट्रायंगल, अभी बनाइएगा नहीं, अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है ना, तो पहली बात ये इसके एंगल्स कहलाते हैं ए बी सी, और ए के सामने की साइड को स्मॉल ए कहते हैं, ये अथेंटिक नेम होते हैं इनके, ठीक है। बी के सामने की साइड को स्मॉल बी कहते हैं, सी के सामने की साइड को स्मॉल सी कहते हैं। और साइन रूल कहता है कि साइन ए अपान ए इज इक्वल टू साइन बी अपान बी इज इक्वल टू साइन सी अपान सी, ये साइन रूल होता है, ठीक। हम वेक्टर मेथड से इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, ये जो साइड्स है ना, इनको वेक्टोरियली ऐड कर दिया। मतलब ये ए ऐड किया, और जहाँ से ए का हेड खत्म होता है वहाँ से बी की टेल स्टार्ट कर दी, और जहाँ से बी का हेड वहाँ से सी की टेल स्टार्ट कर दी। तो यहाँ आके मिल गया ना, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, 0। जहाँ से चले थे वहीं आ गए ना। तो अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, साइन रूल को हम प्रूफ करने जा रहे हैं, कैसे, देखिए, अगर हम वेक्टर एडिशन की बात करें, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी ए होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी होता है। वेरी गुड भाई, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। जब दो वेक्टर आप ऐड करते थे ऐसे ए और बी, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, पहले के हेड टेल को लास्ट के हेड से जोड़ते थे ना, रूल तो यही था ना। नहीं रूल नहीं, आप तो ए बी बोल रहे हो ना, आप वहाँ एरो क्यों देख रहे हो, रूल बताइए ना। अगर मैं कहूँ बी सी प्लस सी ए क्या होता है, तो बी ए होता है ना, नहीं होता है। तो यानी कि बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए, बाई वेक्टर एडिशन रूल। बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी ए। लेकिन मजबूरी यह है कि बी सी वैक्टर तो हमको मालूम है ए वेक्टर है, सी बी वैक्टर भी मालूम है, लेकिन यहाँ पे ए बी वैक्टर मालूम है ना, यहाँ पर ए बी वैक्टर आपको दिया हुआ है। तो क्या करें, तो इसको ए बी लिखिए, तो यानी कि बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी कर सकते हैं इसको, ए बी को उधर ले आओ, तो बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। 0 वेक्टर लगा दो चाहे 0 लिख दो। तो यानी कि ये आपने क्या देखा कि a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। और वैसे भी अगर बहुत सारे वेक्टर ऐड करने हो तो आप कहेंगे बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, जुड़ गए सब, तो रिजल्टेंट क्या निकलता है, पहले वाले का टेल लास्ट वाले का हेड। तो जब पहले वाले का टेल यहीं पर है और लास्ट वाले का हेड यहीं पर है, तो हम अगर तीनों को ऐड करें तो बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू बी बी हो जाएगा ना। पहले वाले का हेड भी वही है, टेल भी वही है, और लास्ट वाले का हेड भी वही है, तो ये तो 0 वेक्टर आ जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 0 प्रूफ हो गया। अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, ठीक है, आप पहले इसको ए से क्रॉस कर दीजिए, ए से दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। तो दोनों तरफ ए से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इधर 0 ही रहेगा ना, 0 वेक्टर। भाई 0 वेक्टर में मल्टीप्लाई करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये क्या आएगा, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी बराबर 0। वेक्टर चढ़ा दूँ, ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यानी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी। अब देखो हम कह रहे हैं ए क्रॉस सी, तो इसको अगर माइनस, अगर इसको उल्टा कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा ना, तो इसको लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, लिख सकते हैं ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, इसको 2 डाल दीजिए, ठीक है, पहुंचे यहाँ तक। ये कैमरे की जद में आ रहा है, नोट करिए। तो को अभी ए प्लस बी प्लस सी में आपने किससे क्रॉस किया था, ए से, अब उसमें बी से क्रॉस कर दीजिए, अगेन उसमें बी से क्रॉस कर दीजिए, बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस, ये वेक्टर हैं, बार लगा दिया हमने, 0 वेक्टर, खोल दो इसको, तो बी क्रॉस ए प्लस
बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। बी क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी? 0। अब सुनिए, आपके पास ए क्रॉस बी है ना, तो इसको ए क्रॉस बी बना दो। कैसे? इसको माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं और ये प्लस बी क्रॉस सी हो जाएगा। बी क्रॉस सी हो जाएगा बराबर 0। तो बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या हो गई? ए क्रॉस बी हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 डाल दो। जरा इक्वेशन 2 और 3 देखो। बाई इक्वेशन 2 एंड 3 देखिए। 2 में आप क्या कह रहे हो कि ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के इक्वल है, और यहाँ क्या कह रहे हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल है। इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए तीनों इक्वल हैं। तो बाई इक्वेशन 2 एंड 3 क्या कह सकते हैं आप कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। यानी आप कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। अब ज़रा सावधान, जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे ना तो यहाँ आएगा मॉड ए मॉड बी, इनके बीच का जो भी एंगल होगा उसका साइन, और एन कैप आएगा। यानी वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसा करते हैं सब में मॉड लगा देते हैं। मॉड लगाने से क्या हो जाएगा कि जो एन कैप का लफड़ा वो खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसको खोल दे, क्या हो जाएगा? मॉड ए इंटू मॉड बी। अब देखो साइन, अब एन कैप नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ए और बी ये है, ए और बी ये है, ए और बी के बीच एंगल कितना है? थीटा दिख रहा है। ट्रायंगल का जो नाम होता है यही एंगल्स होते हैं इसके वर्टिसेस। तो एंगल कितना है? ए और बी के बीच एंगल कितना है बताइए? एसी एंगल कहलाता है। अरे भैया, इस एंगल को ए कहते हैं, इस एंगल को बी कहते हैं, इस एंगल को सी कहते हैं। आप बताइए ए बी के बीच कितना एंगल है? साइड ए बी दिख रही है आपको? मैं ये देखो, ए बी में साइड की बात कर रहा हूँ, ए साइड है यहाँ पर। हाँ जी नहीं, बस यही लफड़ा है ना। ए बी के बीच एंगल कैसे निकालते हैं? ए से चलेंगे और बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, ये तरीका होता है, आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको। यानी पाई माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा? साइन पाई माइनस सी। समझ में बात नहीं आई है? बराबर यहाँ पे आइए, मॉड बी इंटू मॉड सी, और बी सी ये है तो बी को आगे बढ़ाओ और एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो कितना आएगा? पाई माइनस ए। तो आएगा साइन पाई माइनस ए इज इक्वल टू मॉड सी इंटू मॉड ए, और सी को आगे बढ़ाओ तो ये एंगल कितना आएगा? पाई माइनस बी, साइन पाई माइनस बी। समझ में आई बात नहीं आई? अब इसको कैलकुलेट कर लो। ये नोट कर लिया ना? साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब हम मॉड हटा रहे हैं और वेक्टर हटा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ए बी साइन सी इज इक्वल टू बी सी साइन ए इज इक्वल टू ए सी साइन बी। आप ऐसा करो, सबको ए बी सी से डिवाइड कर दो, तो ये क्या प्रूफ हो गया? साइन ए अपान ए इज इक्वल टू साइन बी अपान बी इज इक्वल टू साइन सी अपान सी। ये साइन रूल है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री मेथड से भी प्रूफ हो सकता है, ये वेक्टर मेथड से प्रूफ हो गया है। तो ये आपका हो गया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसके बाद बात की जाएगी स्केलर और वेक्टर दोनों प्रोडक्ट, तीन वेक्टर के लिए क्या होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स में थे, फिजिक्स में नहीं थे, मैथ्स में थे, लेकिन कोविड के केस में उन्होंने हटा दिया था। तो जैसे मैंने तो पढ़ा दिया, नहीं आप पढ़िए, एग्जाम में मत पढ़िएगा, लेकिन कुछ लोगों ने हटा ही दिया। कल इसके बारे में बात होगी।